हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, ये देख सकते हैं एक अच्छा 10 विषय विज्ञान यानी साइंस के पेपर है 2024। अब पेपर कोड है 824 IL। इसके पहले मित्रों हम 824 IM कोड का पेपर हल करके चैनल पर प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप जा कर के देख लेंगे। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपके परीक्षा में बेहतर अंक आएँ, आप सभी अच्छे नंबर से पास हों, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे पुराने छात्र छात्राएँ हैं वो लोग इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक करेंगे और कमेंट करिए कि आपके कितने करेक्ट हैं। पहले हम इसी 20 क्वेश्चन को हल करेंगे बहुविकल्पी। तो देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ खंड बा। तो खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं। इसी को हम बताएंगे कौन विकल्प सही है। तो मित्रों, आप हमारे साथ बिल्कुल कॉपी पे लेके बैठ जाइए और नोट कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, जो पहले का आंसर है बी सही है, 1 बी। क्वेश्चन नंबर 1 बी सही है। अब आप कमेंट करिए कितने आपके करेक्ट हुए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी दूसरे का ए सही है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल। दूसरे में ए सही है। अब तीसरा, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। मित्रों, कई बार क्वेश्चन मैं पढ़ाया भी हूँ। उसके बाद देखिए तीसरे का जो आंसर आएगा विकल्प सी, प्रकीर्णन कारण। तीसरे का सी सही है। चौथे का देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ पे होती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये डी सही है, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। इसमें मित्रों 5 के एक ही मान, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। तो विकल्प 5 का सी सही है। 5 के विकल्प सी सही है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट, यानी 6 का सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देख सकते हैं सी, कई देखो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ। और उसके बाद 7 में देखो, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो साथियों 7 का जो आंसर आए इन दोनों दिशाओं के लंबवत। देखो 7 का सी सही है, 7 का सी करेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है,
एल्केनों का सामान्य सूत्र है, इसमें होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उसी से क्या बन जाएगा 8 के, देखो ये बी सही है, CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी का मतलब होता है जो समान जाति के हों। देखो पहला है C2H4 तथा C3H6 एल्किन ग्रुप, पहला है एल्किन ग्रुप, दूसरा है एल्किन ग्रुप, ये तो सेम हो गया। उसके बाद देखो दूसरा है CH3OH तथा CH3CHO, ये हो जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल्डिहाइड, ये अलग हो गए एल्डिहाइड। उसके बाद देखो तीसरा क्या है, CHO तथा CH3CHO, तीसरा हो जाएगा मित्रों एल्डिहाइड, यानी इसको फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड फार्मेल्डिहाइड ये हो जाएगा। और चौथा क्या है, C2H5OH तथा CH3OCH3, तो अब इसमें केवल सही कौन बन रहा है, सही पहला और तीसरा यही आ रहा है, पहला और तीसरा। अब इसमें अब क्या है, उपयुक्त के संदर्भ में सही विकल्प, अब इसका हिसाब से अब कौन कौन सही होंगे, तो देखो पहला और तीसरा यही विकल्प सही दिख रहा है, पहला और तीसरा, पहला तीसरा कहाँ पे है, यानी विकल्प डी, 9 का विकल्प डी बन जाएगा सही, 9 का विकल्प डी पहला तीसरा बन रहा है मित्रों, 1 3, हाँ यही बनेगा, यही है समझाती। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठंडे जल के साथ कौन सा हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो ये हो जाएगा साथियों 10 का सी हो जाएगा, पोटेशियम 10 का सी हो जाएगा इसमें। शून्य pH वाला विलयन होता है, देखो कहीं कहीं क्या होता है अम्लीय भी होता है, क्षारीय क्योंकि 0 से कम है, यानी 7 उदासीन है, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, लेकिन इसमें 0 दिया है। अब 0 में क्या है विकल्प, देखो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, वैसे देखो कुछ हद तक ये सही है, लेकिन जो है पूरी तरह से नहीं, तो ये मान लीजिए उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसके बाद फिर 12 देखिए, सूर्य के प्रकाश एवं पर्ल हरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, इसमें बनता है क्या 12 के ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6। उसके बाद देखो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो इसको करेंगे तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, चलिए 13 का बी सही है। अब देखिए 14 नंबर क्या है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य होता है मित्रों खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, 14 का सी सही है, 14 का सी सही, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। 15 मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, तो पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, पहले मुख से होगी, क्योंकि भोजन तो यहीं से जाता है पहले। उसके बाद फिर 15 का ये सही है। 16 निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन हो सकता है मित्रों, तो 16 का बी सही है, जिबरेलिन, 16 का बी सही है, जिबरेलिन। 17 का देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन यहाँ तो 16 का बी पीट यूट्री पीयूष ग्रंथि में, वृद्ध यानी बूढ़ों के लिए होता है, तो वृद्ध यानी बुढ़ापा में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? पराग कोश के अंदर क्या बनेगा साथियों? पराग कोश के अंदर बनता है पराग कण, यानी 18 का बी सही है। अब 19 के देखिए, 19 का पुष्प का जनन अंग होता है। पुष्प का जनन अंग जो होता है वो होता है जयांग, यानी 19 का सी सही है 19 का। अब 20 वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बचाती किससे है? यानी वो जो वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणों से। 20 का बी सही है। तो मित्रों आप यहाँ तक नोट करके मिला लीजिए और कमेंट करिए कितने आपके 20 में करेक्ट हुए हैं। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन जो है हम कराएंगे, पूरा सिंपल तरीके से हल करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आप लोग उसको भी अध्ययन कर लेंगे। आप सभी इतनी देर से जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।